सुनो, जो काम कितने करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको 51 लाख रुपए मेरी तरफ से दे दिए जाएंगे। तो स्कीम से पैसा आता है, उसको दिलाने में मैं आप लोगों की मदद करूँगा। जो और कोई समस्या होगी तो वो आप फिर से, ये तो टेलर है, मैं आपको फिल्म फिर दिखाएगा जाऊँगा। बिना पार्षदी के वोट लिए 1.25 करोड़ रुपये गिरा गाँव में मैंने दे दिए हैं, और ये अधूरी घोषणा ही नहीं है। आप पड़ोसी गांव में भी जाकर पता कर सकते हो। पहले आपके इंदिरा की जन्मभूमि को मैं नमन करता हूं, और साथ में आज जो नया साल है उसकी आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और आदरणीय परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी को मैं नमस्कार करता हूं। जिसके साथ ही गाँव के सरपंच रेणु और कुलबीर रेड्डी जी, जो उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, और जो गांव की मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और किसान यूनियन के प्रधान बिल्डर और आसपास के गांव से भी आए मेरे शुभचिंतक, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर जो मेरा फूल मालाओं से बुक्का देकर तिलक लगाकर जो मान सम्मान किया, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ उसके लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड था, वार्ड नंबर 15, उसके 13 गांव हैं। एक गांव जींद में पड़ता है पिंडारा, बाकी 12 गांव हैं, जो 4 गांव इधर हैं पोखरी खेड़ी। तो पोखरी खेड़ी जो गांव है वहाँ मेरी जमीन है पहले से ही, गावड़ी के लगते मेरे 17 एकड़ जमीन है। आप लोग ज़्यादातर कुछ जानते भी होंगे। और मैं जब लड़ा पोखरी खेड़ी से, तो वहाँ ये कहा था कि भाई जब जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ जमीन बिक जाती है तो ये कहा जाता है वो सिर उठ जाता है। लेकिन पोखरी खेड़ी में जो मेरी जमीन है, तो मैंने उस समय वोट ये कह के मांगे थे कि भाई मैं इस गांव का बासिंदा हूँ, और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वोट भी मिले। तो पोखरी खेड़ी का भी विशेष योगदान रहा है मुझे पार्षद बनाने में, जिसके कारण बाद में मैं चेयरमैन बना। गाँव भी पोखरी खेड़ी का हिस्सा है। तो जो 12 गांव हैं, आज उनके अंदर मैं आपको बता दूं, लाइट कैमरे मैंने जेब से लगवा रखे हैं। हर गांव में लाइट और कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर, हर गांव में बस स्टैंड है, साफ सफाई के लिए ई रिक्शा, पानी का टैंकर, बच्चों के लिए इंडोर जिम, और बड़े बुजुर्गों जो भी हैं उनके लिए आउटडोर जिम, ताकि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सके। तो हर गांव में 1-1 करोड़ रुपए के काम अलग से वार्ड के सभी गांव में करवा दिए गए हैं। अब मैंने सोचा भाई जब 12 गांव जुलाने के हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपने कर्म भूमि बनानी पड़ती है। तो मैंने अपनी कर्म भूमि जुलाना को ही बना लिया उस समय, क्योंकि 12 गांव जुलाने के लिए। तो जब मैं पार्टी से बना उस समय, तो जेजेपी पार्टी थी, अमरजीत डांडा हमारे विधायक जी थे। तो वो बनते ही बोले भाई ये किगरा गांव की है। तो जब जुलाना मेरा घर है, जैसे उन्होंने इस बात को सरपंच के सामने रखा, उन दोनों ने मेरे पास वो 76,70,000 की पाइपलाइन थी, मैंने पहली कलम से इसको पास कर दिया। भाई जब जुलाना काम करना है तो पानी जरूर मिलना चाहिए किगरा गाँव को। तो इसके अलावा फिर स्कूल में आपका वाटर कूलर है, लाइटें हैं, 70 के करीब कुर्सियां आपके यहाँ रखी जा चुकी हैं। इसके अलावा अब आज की डिमांडें और आज आपके मैंने देखी हैं, तो उसमें अभी मैं स्वामी सूर्यानंद सरस्वती के यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी मैं शामिल हुआ था। और वहाँ पर जो कच्चा ग्राउंड है, 11 लाख रुपए मैं उस ग्राउंड के देकर गया हूँ। जो अगला प्रोग्राम होगा उससे पहले वहाँ पर आपको जो लंगर चलता है वो पक्के ग्राउंड में चलेगा, ना कि कच्चे पे। अब और जो समस्याएं आई हुई हैं, एक तो ऐसी चौपाल है 5 लाख, उसके 5 लाख आपके वाल्मीकि चौपाल के देता हूँ, 5 और जो परशुराम चौक है 5 लाख उसके देता हूँ, और दरवाजा है जो, और 11 लाख रुपए आपके गली के देता हूँ, जो ये गली अधूरी पड़ी है। तो टोटल मिलाकर मैं 51 लाख रुपए आज आपके गांव को दे रहा हूँ।
इसमें जो आपकी लाइब्रेरी हॉल है वो भी शायद शामिल हो जाएगी 51 लाख में। सारे काम आपके हो जाएंगे ये जितने आपने दे रखे, और इसके अलावा भी रहेंगे तो फिर आ जाएंगे। ये मेरा घर है, आप भी आइए और मैं भी आता रहूँगा, कोई समस्या नहीं है। तो काम कितने करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पार्षदी के वोट लिए हैं अपन अब तक, आपने पता आप लोगों से वोट तो ले गया मैं पार्षदी के अब तक, बताओ लिए तो बिना पार्षदी के वोट लिए 1.25 करोड़ रुपए इगरा गाँव में मैंने दे दिए हैं। तो जब आपका वोट मिल जाएगा ना, जब आप उस कलम पर होंगे, ये तो टेलर है, मैं आपको फिल्म फिर दिखाएगा जाऊंगा जब आप इसे। और ये अधूरी घोषणा ही नहीं है, आप पड़ोसी गांव में भी जाकर पता कर सकते हो। पहले आपके भी जो काम बोल दिए होंगे प्रोसेस से, जो इस चीज़ की पहले ज़रूरत है उसको पहले करवाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें जो ये गामड़ी गांव से जो गली आती है वो कच्ची पड़ी है, तो गांव में आने जाने का रास्ता अच्छा नहीं होगा, तो उससे गांव में विकास की गति कम होती है। तो सबसे पहले वो कराएंगे। फिर जो चौपाले हैं उनका रिनोवेशन है, जो अधूरी पड़ी है या जिसको रिपेयरिंग मांग रही है उसको चेकिंग करेंगे। मतलब प्राथमिकता के आधार से आपको ये 51 लाख रुपए मेरी तरफ से दे दिए जाएंगे। और भी जो और कोई समस्या होगी तो वो आप फिर से कंसल्ट कर लें। सुनो, जो 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 छत की बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो मकान हैं उसके लिए सरकार की अलग स्कीमें हैं। देखो वो मैं पंचायती राज संस्थान का चेयरमैन हूँ, पंचायत के अंदर जो काम आते हैं वो करवाने में सक्षम हूँ, ना कि मैं अब आपको कह दूँगा सबके घर बनवा दूँगा। वो घर बनवाने मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी सरपंच को लिख कर दे देंगे। वहाँ पर जो आएगा ना, जो स्कीम से पैसा आता है उसको दिलाने में मैं आप लोगों की मदद करूँगा, ठीक है। और कोई फिर से मैं जो गांव ने यहाँ बुलाने पर और जो मान सम्मान मेरा देने पर मैं, और आज एडीसी साहब मीटिंग ले रहे थे इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए भी इस कड़कड़ाती ठंड में आपको वेट करा, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं देने तो 21 लाख आया था, लेकिन आप लोगों की इतना जोश और शोर को देखते हुए और इतने लोगों की संख्या को देखते हुए मैंने ये अमाउंट भी बढ़ा दी और अब तो 51 लाख कर दिया है। ये प्राथमिकता के आधार पर मिल जाएंगे। और मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर और इतना मेरा मान सम्मान देने पर और आसपास के गांव से भी और किसान यूनियन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और एक और नौगामा खाप चबूतरा अपना बनने को तैयार है, 1 मार्च को शायद उसका रेनोवेशन हो जाएगा। वहाँ भी मैंने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर रखी है, जिसके 60 लाख रुपए लग चुके हैं। नौगामा खाप को पास अब तक कोई चबूतरा नहीं था, ना उनके पास बैठने की जगह थी। पहली बार नौगामा खाप को नया चबूतरा मिलने जा रहा है, तो उसका भी जल्द उद्घाटन होगा 1 मार्च को। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी तो 2 साल का समय हो रहा है। ये ना सोचें कि भाई सिर्फ इगरा में काम चल रहे, आप पूरा जुलाना है, किसी गांव में भी जाएं, जिला परिषद का पैसा जुलाना में भरपूर दिया जा रहा है। हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आएँ, मिलें, जो कार्य है आप करवाते रहें। और इसी तरह खजाना जो जिला परिषद का है वो जुलाने के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो मैं फिर से सभी को इस सफल कार्यक्रम की सरपंच साहब को और परम पूजनीय जो हमारे उनका भी आज सम्मान किया गया है, सूर्यानंद सरचौधरी जी का, और यहाँ पहुँचने पर और उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बड़े अच्छा, वहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छे भवन का निर्माण और अच्छे मंदिर देखा, तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए भी मैं इस गांव में जो विकास हो रहा है उसकी भी बधाई देता हूँ। और फिर से मैं सभी का यहाँ पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।